नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान वेंकटेश्वर यानी तिरुपति बालाजी की एक अद्भुत और महिमामयी कथा। यह कथा न केवल उनकी दिव्य उत्पत्ति बताती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे वे कलयुग में अपने भक्तों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर आए। प्राचीन समय में ऋषि मुनियों के बीच यह जानने की जिज्ञासा हुई कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए ऋषि भृगु वैकुंठ धाम पहुंचे। ऋषि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा और फिर शिव के पास गए, पर दोनों ने उनका यथोचित स्वागत नहीं किया। जब ऋषि भृगु भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे शेषनाग पर योग निद्रा में लीन हैं और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही हैं। ऋषि भृगु ने आवेश में आकर भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। भगवान विष्णु ने क्रोधित होने के बजाय ऋषि के पैरों को धीरे से दबाया और पूछा कि क्या उन्हें चोट लगी है। हालांकि देवी लक्ष्मी इस कृत्य से बहुत आहत हुई, क्योंकि विष्णु की छाती को उनका पवित्र निवास माना जाता है। अपमानित महसूस करते हुए वह वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर कोल्हापुर में तपस्या करने चली गई। माता लक्ष्मी के वियोग से व्याकुल होकर भगवान विष्णु ने उन्हें ढूंढने के लिए पृथ्वी पर श्रीनिवास का रूप धारण किया। वे तिरुमाला की सुंदर पहाड़ियों पर पहुंचे और घोर तपस्या में लीन हो गए। इस दौरान भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव ने श्रीनिवास की देखभाल करने के लिए एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने गाय और बछड़े का रूप लिया ताकि उनका पालन पोषण हो सके। ये गायें चोल राजा के गौशाला से आती थीं। एक दिन गौशाला के एक ग्वाले ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। उसने देखा कि गाय जंगल में एक विशेष स्थान पर जा रही है और अपने दूध से एक तपस्वी को सींच रही है। ग्वाला यह देखकर बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि उसे लगा कि गाय राजा के लिए दूध नहीं दे रही है। उसने गाय को मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन तभी भगवान श्रीनिवास ने प्रकट होकर गाय की रक्षा की और खुद को चोट खा ली और गाय भी घायल हो गई। इससे क्रोधित होकर भगवान श्रीनिवास ने वहां के राजा को श्राप दे दिया। घायल गाय वापस राजा के पास गई और खून से लथपथ होकर मिमियाने लगी। राजा यह देखकर बहुत चिंतित हो गए और ग्वाले के साथ उस स्थान पर गए जहां यह घटना हुई थी। वहां राजा ने तपस्या करते हुए भगवान श्रीनिवास को देखा और उन्हें सारी घटना का पता चला। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान श्रीनिवास से क्षमा मांगी। श्रीनिवास ने राजा को श्राप से मुक्त किया और यह वादा किया कि वे कलयुग में लोगों के उद्धार के लिए इसी पर्वत पर निवास करेंगे। यह घटना भगवान वेंकटेश्वर के दिव्य हस्तक्षेप और उनके प्रति भक्ति के महत्व को दर्शाती है। यह भी माना जाता है कि भगवान के सिर पर जो चोट लगी थी, उसी कारण से आज भी तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर चंदन का लेप लगाया जाता है, ताकि घाव को शांत किया जा सके। कालांतर में श्रीनिवास की मुलाकात राजकुमारी पद्मावती से हुई, जो राजा आकाश राजा की पुत्री थी और देवी लक्ष्मी का ही अवतार मानी जाती हैं। श्रीनिवास पद्मावती की सुंदरता और दिव्य गुणों पर मोहित हो गए और उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। राजा आकाश राजा ने इस दिव्य विवाह के लिए सहमति दे दी, लेकिन विवाह के खर्च के लिए
श्रीनिवास के पास धन नहीं था, इसलिए उन्होंने भगवान शिव और ब्रह्मा को साक्षी मानकर कुबेर, धन के देवता, से बड़ी मात्रा में ऋण लिया, जिसे वे कलयुग के अंत तक चुकाने का वचन देते हैं। श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और वे तिरुमाला की पहाड़ियों पर रहने लगे। इस रूप में वे भगवान वेंकटेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। माना जाता है कि आज भी भगवान वेंकटेश्वर कुबेर के ऋण का भुगतान कर रहे हैं और इसीलिए भक्त उन्हें बड़ी मात्रा में धन और आभूषण चढ़ाते हैं। इसके बाद श्रीनिवास ने वेंकटाचल पर्वत को अपना निवास बना लिया और वहीं वेंकटेश्वर बालाजी के रूप में पूजे जाने लगे। कहते हैं, जो भी भक्त सच्चे मन से बालाजी के दर्शन करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान वेंकटेश्वर को कलयुग के जीवंत भगवान माना जाता है। तिरुपति बालाजी का मंदिर आज दुनिया के सबसे पवित्र और धनी मंदिरों में से एक है। लाखों भक्त हर साल यहाँ भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हर भक्त बालाजी के सामने सिर मुंडवाकर अपना अहंकार छोड़ता है, ताकि वे भगवान को अपने समर्पण का प्रमाण दे सकें। भगवान वेंकटेश्वर की यह कथा हमें भक्ति, करुणा और दिव्य शक्ति का महत्व सिखाती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि भगवान अपने भक्तों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर